मैं बाबा रामदेव बोल रहा हूं। मुझे राजस्थान में लोक देवता और बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना और पूजा जाता है। मेरे कई चमत्कारों के कारण मुझे कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। हिंदू समाज में मुझे रामदेव के नाम से पूजते हैं, तो वही मुस्लिम समाज में मुझे रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। मैं ही हूं जिसकी राजस्थान के घर घर में पूजा की जाती है और गांव गांव में मेरा यश गान गाया जाता है। मैं वही रामदेव हूं जिसने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। मैं वही हूं जिसने पोकरण को एक खतरनाक राक्षस से मुक्त कराया था। मेरे मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है और मेरे इस मेले में सबसे ज्यादा पैदल यात्री आते हैं। मैं ही हूं जिसने समाज में मौजूद छुआछूत से ऊपर उठकर मेघवाल जाति की महिलाओं को अपनी बहन बनाया। उसी महिला ने मेरे साथ समाधि ली। मेरा जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में 1409 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। मेरे पिता का नाम अजमल और मेरी माता का नाम मैणादे था। मेरे पिता पोकरण के सामंत थे और तमर वंश से संबंध रखते थे। मेरे जन्म को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसमें पहले मैं आपको उससे अवगत करा देता हूं। पोखरण तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर मेरे पिताजी अजमाल जी महाराज का शासन चलता था। अजमाल जी महाराज निसंतान थे, जिस कारण वह काफी ज्यादा दुखी भी रहते थे। इसके अलावा पोखरण क्षेत्र में भैरव नाम के एक राक्षस का आतंक मचा हुआ था, जिसे अजमाल जी महाराज अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। अजमाल जी महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे तथा कई वर्षों से पोकरण से पैदल द्वारकाधीश गुजरात की यात्रा करते थे। विक्रम संवत 1408 से 1409 में पिताजी अजमाल जी महाराज सुबह के समय में अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। बारिश का समय था, काफी अच्छी बारिश हुई थी। इस कारण कई सारे किसान अपने खेत जोतने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी वहां लोग अजमाल जी महाराज को सामने आता देख वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस अजमाल जी महाराज काफी दुखी हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, इस बार बारिश तो काफी अच्छी हुई है, लेकिन आप अपने हल लेकर वापस घरों की ओर क्यों जा रहे हैं? तब उनसे एक भोले भाले किसान ने अजमाल जी महाराज को बताया कि महाराज, आप निसंतान हैं और निसंतान का मुंह देकर खेत में बीज बोएंगे तो हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। उस भोले भाले किसान की बात सुनकर अजमाल जी महाराज अपने घर आ जाते हैं और काफी दुखी मन से बैठ जाते हैं। तब मेरी मां मैणादे उनसे कहती कि इस तरीके से दुखी बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आप इस बार फिर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका जाइए और उनसे विनती करके पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। इसके बाद अजमाल जी महाराज पोकरण से द्वारका के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। द्वारिका जाकर अजमाल जी महाराज द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी द्विधा सुनाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और जब अजमाल जी महाराज कृष्ण की मूर्ति के सामने देखते हैं तो उन्हें मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आती है। अजमाल जी को क्रोध आ जाता है और वह अपने साथ में भगवान के लिए भोग में जो लड्डू लाते हैं वह कृष्ण की मूर्ति को देकर मारते हैं। और उसी समय आकाश में बिजली कड़कती है और उस मंदिर का पुजारी आकर अजमाल जी महाराज से कहता है कि आप भगवान को यहां पर क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान तो इस समय समुद्र की गहराइयों में विश्राम कर रहे हैं और आप समुद्र में जाकर उनसे मिल लीजिए। अजमाल जी महाराज भगवान के प्रेम में अंधे थे तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ गहराई में जाने पर उन्हें भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं। अजमाल जी महाराज भगवान कृष्ण को देखने के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि द्वारिकाधीश खुद तो सिर पर पट्टी बांधे हैं, वो मेरी पीड़ा कैसे ठीक करेंगे? तब अजमाल जी उनसे बोलते हैं कि आपके सिर पर चोट किस चीज की आई है? तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक भोला भक्त है जिसने मेरे सिर पर लड्डू दे मारी है। तब अजमाल जी महाराज समझ जाते कि मैंने उस मूर्ति को मारा, लेकिन वह मेरे भगवान को लग गई। तब उनसे क्षमा मांगते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तब भगवान द्वारिकाधीश उन्हें वचन देते हैं, आप चिंता न करें, आपके घर में एक बड़ा पुत्र वीरमदेव और छोटे पुत्र के रूप में मैं स्वयं भाद्रपद शुक्ल द्वितीय
को आपके घर में अवतार लूंगा। तब अजमाल जी महाराज प्रसन्न होकर वापस पोखरण आ जाते हैं। इसके कुछ समय बीतने के बाद अजमाल जी महाराज के घर में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम वीरम देव रखा जाता है। उसके कुछ समय बाद ही विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भगवान द्वारिकाधीश अपने बाल रूप में वीरम जी के पालने में अवतार लेते हैं। इस दृश्य को देखकर माता मैनादे घबरा जाती हैं कि तब अजमाल जी उन्हें बताते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश स्वयं हमारे घर में आए हैं। इस तरीके से मेरा जन्म हुआ। मेरी 2 बहनें भी थी, जिनका नाम लासा और सुगना था। मेरे जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाश में आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। मैंने बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाने आरंभ कर दिए। एक बार जब माता मैनादे अपने दोनों पुत्रों को दूध पिला रही थी, तब चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म होकर गिरने ही वाला था। मैंने अपने हाथ को बड़ा करके सोते सोते ही उस दूध को चूल्हे से नीचे उतार दिया। यह देखकर माता मैनादे को विश्वास हो गया कि यह बालक भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एक दर्जी के बारे में पता चला, जो लोगों के साथ में धोखा करता था। लोगों के नए कपड़े लेकर पुराने कपड़े सील कर देता था, जिस कारण मैंने उसे सबक सिखाने के लिए सोच लिया। मैंने अपने पिताजी अजमाल जी से घोड़े की जिद की कि मुझे घोड़ा चाहिए, तो मेरे पिताजी अजमाल जी ने दर्जी के पास कपड़े का घोड़ा बनाने के लिए दे दिया। दर्जी ने लालच दिखाते हुए कपड़े के घोड़े के अंदर पुराने कपड़े भर दिए। जिसके बाद जब घोड़ा मुझे दिया गया तो मैंने उस घोड़े को आकाश में उड़ा दिया, और जब घोड़ा और मैं दोनों आकाश में उड़ गए तब अजमाल जी महाराज ने उस दर्जी पर गुस्सा किया कि आपने घोड़े में कोई काली विद्या की है। और तब उस दर्जी ने अपनी गलती की माफी मांगकर सारी सच्चाई बताई। उसके बाद मेरे अवतार का जो उद्देश्य था उसको पूरा किया। एक दिन मैं अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहा था। खेलते खेलते गेंद को इतनी दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा कि आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो मुझे गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित साथल में आकर भैरव के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। मुझे बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेला देखकर बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक तू कहां से यहाँ आया है? जहां से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब मैंने रात के समय वहां पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गोदड़ी उड़ाकर मुझे चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा, आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मनुष्य गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भैरव जी से कहा, यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक पक्षी भी नहीं छोड़ा है, मनुष्य कहां से आएगा? तब मैं गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण बोला तो कुछ नहीं, मगर अपने पैर से गोदड़ी को हिला दिया। तो भैरव की नजर गोदड़ी पर पड़ी और वह गोदड़ी को खींचने लगा, मगर चमत्कार से गोदड़ी द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गोदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँफ कर भागने लगा। तो मैंने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। भैरव राक्षस को वध के बाद मैंने भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवाकर रोनीचा गांव बसाया। मेरे इन चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय मुगल साम्राज्य होने के कारण कट्टरपंथ भी चरम सीमा पर था। इस बात की सूचना मक्का में बैठे मुस्लिम मौलवियों को दी गई और उन्होंने कहा कि भारत में आपसे भी बड़ा एक पीर पैदा हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। इस बात की जांच करने के लिए मक्का से 5 पीर रामदेवरा के लिए रवाना हो गए। जब पीर रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर थे तब उन्होंने एक व्यक्ति को अपना घोड़ा चराते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, हमें पोखरण जाना है, कौन सा रास्ता है? तब मैंने उन्हें रास्ता बताया और पूछा कि आपको पोखरण में क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि हमें रामदेव जी महाराज से मिलना है। तब मैंने कहा कि मैं ही रामदेव हूं। तो इन पीरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में मैंने थोड़ा विश्राम करने के लिए बोला तो पीरों ने बोला कि हमारे लिए आसन नहीं है। मैंने अपने चमत्कार से उनके बैठने की व्यवस्था की और उसके बाद पीरों को भोजन के लिए बोला, लेकिन पीरों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि हमारे कटोरे मक्का में ही रह गए हैं, हम हमारे कटोरों के बिना भोजन नहीं करते। तब मैंने अपना एक हाथ में मक्का की तरफ करके उनसे 5 पीरों के लिए 5 कटोरे ला दिए।
जिन्हें देखकर पीर काफी अचंभित हो गए। जब उन्होंने अपने वही कटोरे देखे तब उन्होंने मुझे एक पदवी दी कि आप पीरों के पीर हैं। इसलिए आज कई लोग मुझे रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं और मुसलमान भी मुझे इसी कारण पूजते भी हैं। जहां पर मैंने 5 पीरों को चमत्कार दिया था, वो जगह आज भी रामदेवरा से मात्र 12 किलोमीटर दूर पंच पीपली नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर आपको आज भी वह स्थान देखने को मिल जाएगा जहां पर मैंने उन्हें भोजन करवाया था। मेरे चमत्कार को पर्चे के नाम से जाना जाता है और ऐसे ही जीवन में मैंने 24 पर्चे किए, जिसमें से प्रमुख थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा थे सेठ बहुतराज की डूबती नाव उभारना, लखी बिंजारा का पर्चा, रानी नेतलदे का पर्चा, बहन सुगुना को पर्चा, उसके अलावा 5 पीरों को पर्चा। संवत्सन 1426 में मेरा विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जी सोढ़ा की पुत्री नेतलदे के साथ मेरा विवाह हुआ। नेतलदे जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर मैंने पूर्व जन्म में रुक्मणी नेतलदे को वचन दिया था कि मैं अगले जन्म में आपके साथ विवाह करूंगा। विवाह प्रसंग में नेतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैसाखियां लाई गई, मगर मैंने नेतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वो अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह मेरा विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। दुल्हन नेतलदे ने अपने साथ ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर अपनी बहन सुगमाबाई मुझे तिलक नहीं लगाने आई। तब इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि उसके पुत्र यानी मेरे भांजे को सर्प ने डस लिया था। तब मैं स्वयं गया और अपने भांजे को उठाकर साथ लाया तो लोग हक्के बक्के से रह गए। मैं सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौ सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मैंने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मैंने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ एवं मानव के गौरव को महत्व दिया। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित डालीबाई को बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि मेरे प्रमुख कार्य थे। जन कल्याण के कार्य करते हुए मैंने मात्र 33 वर्ष की उम्र में समाधि लेने का विचार कर लिया। मैंने समाधि खोदने के लिए अपने परिजनों तथा आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने मेरी समाधि को खोद दिया और उसके बाद मैं समाधि लेने ही वाला था कि मेरी धर्म बहन डालीबाई वहां पर आ गई और उन्होंने कहा, आपसे पहले समाधि मैं लूंगी और ये समाधि मेरी है। तब लोगों ने उनसे पूछा, इसका क्या प्रमाण है? तब डालीबाई ने बताया कि आप इस समाधि को थोड़ा और खोदिए, इस समाधि में आपको आटी, डोरा, कांसी मिलेंगे, तो समझ लेना कि समाधि मेरी है। थोड़ा और खोदने पर डालीबाई के द्वारा बताई गई वस्तुएं मिल गई तो डालीबाई समाधि में बैठ गई और उन्होंने समाधि ले ली। इसके दूसरे दिन मैंने डालीबाई की समाधि की थोड़ी ही दूरी पर अपनी समाधि खुदवाई और भाद्रपद एकादशी विक्रम संवत 1442 को मैंने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया तथा सबने पुष्प चढ़ाकर मेरा अंतिम पूजन किया। मैंने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि प्रतिमाह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना, प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। आज के समय में मेरे समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर में आपको प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हुए मिल जाएंगे तथा बाबा रामदेव जी बीज के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं तथा देश के अलग अलग कोनों से लोग पैदल यात्रा करके मेरे दर्शन को आते हैं। मेरे दर्शन के लिए पैदल आने वाले लोगों को जातरू कहा जाता है तथा उनके हाथ में वो ध्वजा होती है, उसे नेजा कहा जाता है। मेरे समाज में फैली छुआछूत की समस्या को सुधार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उसी के चलते डालीबाई ने मेरे साथ समाधि ली और उसी वजह से मेघवाल जाति को मेरे प्रमुख भक्त माना जाता है और उनको रिखिया कहा जाता है। अगर आप भी कभी रुणीजा आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ कर आपको अपने जीवन में क्या चमत्कार महसूस हुए कमेंट में लिखें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।